हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं 1992 का ड्रामा रोमांस डैमेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक बने रहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। मूवी के स्टार्टिंग में हम डॉक्टर स्टीफन फ्लेमिंग को देख सकते हैं, जो एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर है। फ्लेमिंग के पत्नी का नाम इंग्रिड है। इसका बेटा मार्टिन एक उभरता हुआ जर्नलिस्ट है, और फ्लेमिंग की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है सैली। फ्लेमिंग का लाइफस्टाइल काफी लेविश है, और देख के ऐसा लग रहा है ये सब खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। एक पार्टी में फ्लेमिंग एना को देखता है, जो कहती है वो मार्टी के बहुत ही करीबी दोस्त है। भले ही एना फ्लेमिंग के बेटे की दोस्त है, ऐसा लग रहा था दोनों के बीच काफी मजबूत अट्रैक्शन है, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिंग एना से बात करने के पश्चात कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता। एक बार मार्टिन एना को लंदन अपने पेरेंट्स के यहाँ ले आता है। सब लोग मिलजुलते हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। फ्लेमिंग और एना भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसा जता रहे हैं जैसे उन लोगों का पहले कभी मुलाकात हुआ ही नहीं। एना और फ्लेमिंग के बीच का सेक्सुअल टेंशन यहाँ पे भी साफ जाहिर हो रहा था। एना फ्लेमिंग को ऑफिस में कॉल करती है और उसको अपना एड्रेस दे देती है। फ्लेमिंग एना के यहाँ पहुँचता है और अपने प्यार को उसके ऊपर बरसाता है। भले ही वो कार्य गलत था, लेकिन दोनों उस पल का काफी लुत्फ उठाते हैं। मार्टिन का प्रमोशन हुआ है और अभी ये डेप्यूटी पॉलिटिकल एडिटर बन गया है। इस अचीवमेंट के लिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एना भी वहाँ पे शामिल थी। वहाँ पे एना के पास्ट और उसके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो कहती है उसके पापा एक डिप्लोमेट थे, तो उन लोगों को काफी जगह ट्रैवल करना पड़ता था, और उसकी माँ एक प्रॉपर फ्रेंच थी। उसका एक भाई भी था जिसने 16 साल की उम्र में सुसाइड किया था किसी के प्यार के चक्कर में। जब ये सब बातें हो रहा था, फ्लेमिंग बस एना को ही देख रहा था और खोया हुआ था कहीं पे। डिनर के बाद जैसे ही मार्टिन एना को ड्रॉप करके चले जाता है, फ्लेमिंग भी पीछे पीछे वहीं पे पहुंच जाता है, और वो खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा एरोटिक माहौल बन जाता है, जैसे दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बरसों से तड़प रहे थे। एना कहती है उसके अपने भाई के साथ भी नाजायज संबंध थे, और उसका भाई चाहता था एना हमेशा उसका ही रहे, और ज्यादा पॉजिटिवनेस के कारण उसने अपना जान ही ले लिया। आप सोच भी नहीं सकते इस मूवी में ऐसे ऐसे संबंध भी है। फ्लेमिंग का एना के प्रति आकर्षण और भी बढ़ता ही जा रहा है, और एक बार कोई इंटरनेशनल समिट खत्म करके घर जाने की जगह वो पेरिस चले जाता है एना से मिलने, जहाँ पे वो उसी का बेटा मार्टिन के साथ थी। फ्लेमिंग एना को कॉल करके बुला लेता है, और भरी दोपहर में दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो दोनों एक दूसरे के लिए कितना क्रेजी है। फ्लेमिंग उसके नजदीकी एक रूम बुक करता है और दोनों को स्पाई करने लगता है। वो एना के स्पर्श को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है, और अंदर ही अंदर घुट रहा है। फ्लेमिंग फिर से एना को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है वो अब ऐसे छुप छुप के उससे नहीं मिल सकता, और हमेशा के लिए ही उसका होना चाहता है, भले ही उस रिलेशन से उसके फैमिली में कन्फ्लिक्ट पैदा हो। एना कहती है तुम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और जो तुमको चाहिए वो मिल तो रहा है, फिर क्या दिक्कत है। एना ये भी कहती है इस रिलेशन को पब्लिक करने से बस नुकसान ही है, तो हमको ऐसे ही गुपचुप रहना चाहिए। एना ये भी भरोसा दिलाती है जब तक वो मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में है, वो हमेशा फ्लेमिंग के टच में ही रहेगी। फ्लेमिंग एना को मिलने उसके अपार्टमेंट चले जाता है, और उसका वहाँ पे पीटर नाम के एक आदमी के साथ मुलाकात हो जाता है। एना फ्लेमिंग को पीटर के सामने मार्टिन का फादर कह के इंट्रोड्यूस कराती है। पीटर बेचारे को कहाँ पता था दोनों के बीच क्या क्या चल रहा है, और सीधा सीधा बता देता है वो एना का पुराना लवर है। जैसे ही पीटर चले जाता है, फ्लेमिंग अंदर आके एना को उसके बारे में पूछने लगता है। फ्लेमिंग यहाँ पे थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहा था, कहीं एना उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में तो नहीं। एना बताने लगती है उनके पेरेंट्स दोस्त थे, और जब वो 15 साल की थी दोनों रिलेशनशिप में भी थे। एक बार एस्टन एना का भाई दोनों को किस करते हुए देखता है, और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है दोनों भाई बहन के रिलेशनशिप के बारे में। एस्टन अपने बहन के बढ़ते दूरी को सहन नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। यही घटना एना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो पीटर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है।
ये कहानी सुन के फ्लेमिंग थोड़ा भावुक हो जाता है और दोनों फिर से एक बार पैशनेटली सेक्स करते हैं। एना फ्लेमिंग के फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। अपने बेटे मार्टिन और एना के बीच बढ़ते नजदीकिया से फ्लेमिंग बहुत ही परेशान लग रहा था। एक बार सब मिलके इनग्रिड का बर्थडे मना रहे होते हैं। सबके आगे ही मार्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो एना एक्सेप्ट कर लेती है। फ्लेमिंग ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था वो उसके बेटे के लिए खुश है, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था वो इस डिसीजन से शॉक्ड है और काफी परेशान भी। फ्लेमिंग अपने बेटे से बात करता है और ऐसे जताता है वो उसके फैसले से खुश है। रात में छुपके से दोनों मिलते हैं और एना उसको ओरल प्लेजर दे रही होती है। सैली दोनों को साथ में देखती है और कंफ्यूज लग रही थी। अगले दिन फ्लेमिंग सैली को कहता है जो उसने देखा उसमें कोई गलत कार्य नहीं हो रहा था और कहता है वो जस्ट एना को आने वाले शादी के लिए बधाई और सांत्वना दे रहा था। एक बार मार्टिन के फैमिली, एना और उसकी माँ सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ कहती है मार्टिन दिखने में एना के टाइप का नहीं लग रहा है और वो काफी ज्यादा उसके मरे हुए बेटे एस्टन जैसा ही दिखता है। इन सब बातों से माहौल थोड़ा अजीब बन जाता है। कार में एलिजाबेथ फ्लेमिंग को कहती है उसने डिनर को काफी एंजॉय किया है। डिनर में फ्लेमिंग और एना का ऑकवर्ड बिहेवियर देख के एलिजाबेथ को भनक हो गया था कुछ तो जरूर चल रहा है दोनों के बीच। एलिजाबेथ सीधा सीधा कह देती है दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार एना मार्टिन को सही में प्यार करती है और दोनों साथ में खुश भी रहेंगे। तुम्हारे नाजायज संबंध से बस सब कुछ तबाह होना है और कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। फ्लेमिंग एना को कॉल करके कहता है अब वो इस संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकता और दोनों को अभी ये सब यहीं पे रोक लेना चाहिए। फ्लेमिंग नहीं चाहता उसके वजह से उसके बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो। फ्लेमिंग मार्टिन के ऑफिस पहुंच जाता है कन्फेस करने के लिए, लेकिन वो वहां पे उन तीनों का फोटो देखता है जिससे वो थोड़ा भावुक हो जाता है और कन्फेस नहीं कर पाता और दोनों को गुड लक विश करके निकल जाता है। फ्लेमिंग अभी अपने में ही खोया रहता है और जितना हो सके उतना फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है। फ्लेमिंग चाहे जो करे वो एना के प्रति के चाहत को रोक नहीं पाता और कल करने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्टिन फोन रिसीव कर लेता है वो बिना कुछ कहे कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। शायद एना को भी भनक लग जाता है कॉल करने वाला फ्लेमिंग ही था। ऑफिस में फ्लेमिंग को एक डिलीवरी पैकेज मिलता है और पैकेज में एक फ्लैट का एड्रेस और उसी का चाबी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं ये पैकेज एना ने ही भेजा होता है ताकि वो लोग वहाँ पे मिल सके। वो फ्लैट पहुँच जाता है और देखता है वहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा था, तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आएगा और दोनों काफी आसानी से मिलजुल सकेंगे। सब मिलके शादी के लिए प्लान बना रहे होते हैं, तभी दोनों को गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। एना कहती है वो मार्टिन से इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उससे वो फ्लेमिंग के करीब रह पाएगी। अगर दोनों को दूरी रहना पड़े तो शादी का कोई मतलब नहीं। इससे फ्लेमिंग और भी आकर्षित हो जाता है एना के प्रति। एना वही सीक्रेट फ्लैट में है और बेड को अरेंज कर रही है। फ्लेमिंग भी वहीं पहुंच जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे बरसते हैं जैसे बरसों से बिछड़े हुए थे। मार्टिन को कहीं से एना के इस फ्लैट के बारे में पता चल गया था और ढूंढते हुए आ रहा होता है। वो फ्लैट को चेक कर रहा होता है और वो जो सीन देखता है उससे उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मार्टिन अपने पिता और अपने ही फियांसे को सेक्स करते हुए देख के हैरान हो जाता है। मार्टिन रेलिंग से नीचे गिर जाता है और उसका वहीं पे मौत हो जाती है। फ्लेमिंग नंगाई उसको गले लगाने चले जाता है और एना इधर चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। अब फ्लेमिंग के इस करतूत के बारे में सबको पता चल जाता है और मीडिया में भी बहुत शोर होने लगता है। बहुत सारे रिपोर्टर्स फ्लेमिंग के घर के आगे ही खड़े थे और इनग्रिड भी बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। इनग्रिड का हालत देख के ऐसा लग रहा था शायद उसने खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। पीड़ा भी कैसे ना हो, उसने अपने बेटे को खोया है और वो भी अपने ही पति के कारण। दोनों की बातें और रिएक्शन से साफ जाहिर हो रहा था अब इन लोगों के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। फ्लेमिंग को अपने पोस्ट से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ता है और वो दे भी देता है। वो कैबिनेट और पार्लियामेंट्री सीट को ज्वाइन करने से वंचित हो जाता है। एक नाजायज संबंध उसके सारे अच्छे चीजों को लेकर फुर हो गई है। फ्लेमिंग एना को उसके माँ के साथ देखता है और दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती।
फ्लेमिंग अपनी बीवी और बेटी को छोड़ के कहीं दूर एक यूरोपियन सिटी में रहने लग गया है। अंतिम में हम उसका नरेशन सुन सकते हैं। फ्लेमिंग ने उस सारे इंसिडेंट के बाद एना को बस एक बार देखा, वो भी एयरपोर्ट में जब वो कहीं जा रही थी। एना पीटर अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उन लोगों का एक बच्चा भी साथ में था। हम फ्लेमिंग के रूम में एक बड़ा फोटो पोस्टर देख सकते हैं जो मार्टिन, एना और उसका था। अंतिम में फ्लेमिंग एयरलाइन कहता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हो एक गलत रिश्ते ने कितनों की जिंदगी को बदल दिया। तो ऐसे नाजायज रिश्तों से हमेशा दूरी रहना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।